नमस्ते दोस्तों। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम यूनिट 8 आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस दिसंबर 2024 में पूछे गए थे। लेट्स बिगिन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कॉमनली आज यूज करते हैं? लिस्प, दैट इज लिस्ट प्रोग्रामिंग, Python, PHP, or Java? So the correct answer is option B, Python. Python is the most commonly used language for AI today. लेकिन जब AI स्टार्ट हुआ था तब Lisp, that is list programming, was widely used. It was one of the earliest AI languages historically. तो याद रखिएगा, AI जब स्टार्ट हुआ था तब लिस्ट प्रोग्रामिंग यूज किया जाता था, लेकिन आज मोस्ट कॉमनली पाइथन यूज किया जाता है। Regarding ICT based governance, which of the following statements is or are correct? ICT based governance मतलब ई गवर्नेंस, मतलब जैसे हम देखते हैं आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। आपके सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अब डिजी लॉकर पे आ गए हैं। आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करने हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो, सब कुछ ऑनलाइन अब डिजिटली किया जा सकता है। तो इसके रिलेटेड आईसीटी के गवर्नेंस रिलेटेड नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है सही स्टेटमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इज एन एडवांटेज ऑफ आईसीटी बेस्ड गवर्नेंस। तो अगर आप समझें, फॉर एग्जांपल आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप आपका पूरा एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ रुक रहा है, कहाँ डिले हो रहा है, आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है एंड दैट इज एन एडवांटेज ऑफ आईसीटी बेस्ड गवर्नेंस। सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। E-governance is related to automation of administrative processes. Administrative processes जो भी हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्स जो पहले पेपर पे बनते थे, सर्टिफिकेट्स, सब पेपर वर्क मैन्युअली होता था, आज वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे जनरेट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो ई गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस अब ऑटोमेट हो चुकी है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ड्यू टू आईसीटी बेस्ड गवर्नेंस वर्कफोर्स गेट्स रिड्यूस्ड। क्योंकि मैनुअल वर्क अब कम हो गया है तो वर्कफोर्स, जितने लोगों की ज़रूरत होती थी वो सब पेपर वर्क करने के लिए, वो भी अभी कम हो गए हैं। सो आईसीटी बेस्ड गवर्नेंस की वजह से वर्कफोर्स कम हो गया है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। 1, 2 एंड 3 ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स फॉर स्वयं? नीचे हमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं। स्वयं क्या है? तो स्वयं फ्री एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्वयं के बारे में ज़्यादा हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हमें बताना है कि इनमें से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं। सो द करेक्ट आंसर is option B, 2, 3, 4 and 5. UGC, University Grants Commission. CEC, Consortium for Educational Communication. IIM Bangalore, Indian Institute of Management Bangalore. And NIOS, National Institute of Open Schooling. ये चारों स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं अकॉर्डिंग टू 2024 लिस्ट। अपडेटेड लिस्ट को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा क्योंकि स्वयं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Given below are two statements. Swayam is India's own MOOC platform which offers free online courses in almost all the discipline to students or learners. तो स्वयं क्या है? स्वयं का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो स्वयं इंडिया का खुद का मूक प्लेटफॉर्म है। अब मूक मतलब क्या? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव इसलिए क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैसिव। ओपन बिकॉज इट इज़ ओपन फॉर ऑल। आपका रिलीजन मैटर नहीं करता, आपकी एज मैटर नहीं करती, राइट? आपकी कंट्री भी मैटर नहीं करती। कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो ग्लोबली सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्योंकि ये ऑनलाइन ही होता है।
और कोर्स क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, एजुकेशनल लेसन्स होंगे, इसमें होमवर्क्स दिए जाते हैं, टेस्ट होता है लास्ट में और उसके बेस पे सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो इट इज़ MOOC, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म। तो स्वयं इंडिया का खुद का मूक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कोर्सेज मिलते हैं जो भी फ्री है। स्टेटमेंट 2, Coursera, Udemy, Udacity, Iversity आर अदर मूक प्लेटफॉर्म्स। तो ये सभी कुछ दूसरे मूक प्लेटफॉर्म्स के नेम्स हैं। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए क्या सही है। सो यस, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन जो है, स्टेटमेंट है, टच स्क्रीन इज कंसिडर्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन को हम इनपुट डिवाइस में भी कंसिडर करते हैं और आउटपुट डिवाइस में भी कंसिडर करते हैं। रीजन क्या दिया गया है, टच स्क्रीन कैन सेंड डेटा एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। टच स्क्रीन डेटा सेंड भी कर सकता है और डेटा रिसीव भी कर सकता है एट द सेम टाइम। सेंड कर सकता है इसलिए आउटपुट डिवाइस, और रिसीव कर सकता है इसलिए इनपुट डिवाइस। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? यस, बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट्स अपनी जगह ट्रू तो है ही, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो आर है, रीजन दिया गया है, वो करेक्टली हमारे असर्शन को एक्सप्लेन करता है। आई होप ऑल द 5 क्वेश्चंस वर क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जॉय ऑफ लर्निंग विद कशिश। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज कशिश थदानी साइनिंग ऑफ।